इतिहास में न जाने कितने ही रहस्य दफन हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और भी उलझती जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही पहेली की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिसने दुनिया भर के जासूसों और इन्वेस्टिगेटर्स को दशकों से परेशान कर रखा है। द समर्टन मैन मिस्ट्री। और ये सब कुछ शुरू होता है सिर्फ दो शब्दों से, तमाम शुद्ध। फारसी में इसका मतलब होता है ये खत्म हो गया। पर सवाल ये है कि क्या खत्म हो गया था? एक जिंदगी, कोई सीक्रेट मिशन, या फिर कुछ और भी गहरा? चलिए चलते हैं 1 दिसंबर 1948 में। जगह है ऑस्ट्रेलिया का शांत समटन बीच। सुबह सुबह टहलने निकले लोगों को एक अजीब सा नजारा दिखता है। एक आदमी जो सूट और टाई में बिल्कुल परफेक्टली ड्रेस्ड है, समंदर के किनारे रेत पर ऐसे लेटा है मानो बस सो रहा हो। लेकिन वो आदमी फिर कभी नहीं उठने वाला था। जब पुलिस वहां पहुंची तो ये मामला और भी पेचीदा हो गया। जरा सोचिए, उस आदमी के पास से कोई बटवा नहीं मिला, कोई आईडी नहीं, कुछ भी नहीं जिससे उसकी पहचान हो सके। और सबसे अजीब बात, उसके कपड़ों पर लगे सारे लेबल्स उन्हें बड़ी सफाई से काट कर हटा दिया गया था, जैसे कोई चाहता ही ना हो कि उसकी पहचान कभी सामने आए। ये साफ था कि ये कोई आम मौत नहीं थी, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो आज तक गूंज रहा है, आखिर कोई अपनी ही पहचान को मिटाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? पुलिस को जो कुछ भी मिला उसने जवाब देने के बजाय और सवाल खड़े कर दिए। वो सबूत कम और पहेलियां ज्यादा लग रहे थी, और हर पहेली पहले वाली से कई ज्यादा उलझी हुई थी। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले तो उस आदमी की पैंट में एक खुफिया जेब मिली जिसे बड़ी सफाई से अंदर की तरफ सिला गया था। उस जेब के अंदर से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकला जिस पर वही दो शब्द लिखे थे, तमाम शुद्ध। छानबीन करने पर पुलिस ने इस कागज के टुकड़े को उमर खयाम की रुबाइयात नाम की एक बहुत ही रेयर किताब से जोड़ दिया। लेकिन असली राज तो किताब के पिछले पन्ने पर था, पेंसिल से लिखा हुआ एक कोड। ये है वो 5 लाइनों का कोड। पिछले 70-75 सालों में दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स ने इसे तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया। ये इस पूरे केस के दिल में वो अनसुलझी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। उस किताब में एक फोन नंबर भी लिखा था। ये नंबर जेस्टिन नाम की एक लोकल नर्स का था। जब पुलिस ने जेस्टिन को उस आदमी के चेहरे का प्लास्टर से बना मॉडल दिखाया तो उसने साफ साफ उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस वालों ने नोट किया कि उसका रिएक्शन बहुत अजीब था। वो इसे देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी बेहोश हो जाएगी। वो ऐसा क्या जानती थी जो वो छिपा रही थी? तो इन्हीं सब पहेलियों और अधूरे सुरागों से दो बड़ी थ्योरीज निकलकर सामने आई जो आज भी इस केस के इर्द गिर्द घूमती हैं। क्या वो एक जासूस था या फिर एक नाकाम आशिक? एक थियरी कहती है कि वो कोल्ड वॉर का एक जासूस था। देखिए, ये 1948 का दौर था और ऑस्ट्रेलिया जासूसी का एक हॉटस्पॉट बन रहा था। तो क्या वो एक सोवियत एजेंट था जिसे किसी ऐसे जहर से मारा गया जिसका पता ही नहीं चल सकता? और क्या वो कोड उसके हैंडलर्स के लिए उसका आखिरी मैसेज था? दूसरी तरफ एक और कहानी है जो ज्यादा पर्सनल है, कि वो एक दिलजला आशिक था जिसका रिश्ता उस नर्स जेस्टिन से था, और जब उसे प्यार में धोखा मिला तो उसने सब खत्म लिखकर अपनी जान दे दी। दशकों तक ये केस ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, एक अनसुलझी फाइल, एक बेनाम लाश। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एक उम्मीद की किरण दिखाई और कहानी ने एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लिया। 1948 में लाश मिलने के 70 साल से भी ज्यादा समय बाद साल 2022 में अचानक एक बहुत बड़ी कामयाबी का ऐलान किया गया। एक रिसर्चर प्रोफेसर डेरिक एबट ने ऐलान किया कि उन्होंने आखिरकार इस गुत्थी को सुलझा लिया है। मॉडर्न डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने समर्टन मैन की पहचान कर ली थी। दशकों तक जो शख्स सिर्फ एक परछाई था, उसे अब एक नाम मिल चुका था, कार्ल चार्ल्स वेब। लेकिन क्या एक नाम मिल जाने से कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, असल में यहाँ से तो और भी नए सवाल खड़े हो जाते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि वो कौन था, पर हमें अब भी ये नहीं पता कि वो क्यों और कैसे मरा। कार्ल वेब आखिर उस समर्टन बीच पर कर क्या रहा था, और उसकी मौत हुई तो हुई कैसे? तो कार्ल चार्ल्स वेब की पहचान ने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय शायद और भी उलझा दिया है। और अब इस कहानी का अगला हिस्सा हम आप पर छोड़ते हैं।
आपको क्या लगता है, क्या समर्टन मैन यानी कार्ल वेब एक जासूस था जिसे रास्ते से हटा दिया गया, या वो एक नाकाम आशिक था जिसने अपनी जान दे दी? और सबसे बड़ा सवाल, उस कोड का क्या वो सच में एक खुफिया संदेश था या बस एक टूटे हुए दिल की आखिरी निशानी? आपको क्या लगता है, क्या समर्टन मैन एक जासूस था या एक आशिक? और उस कोड में क्या लिखा था? अपनी थियरी कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही और रहस्यों के लिए स्टोरी वर्स को सब्सक्राइब करें।